इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसमें हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे हमें निखार उतना आता जाएगा। तो आज हम इंग्लिश के सेंटेंस को पढ़ना सीखेंगे। इंग्लिश के सेंटेंस को पढ़ा कैसे जाए, आज हम बोर्ड पे लिखे हुए जितने भी सेंटेंस हैं, जो बोर्ड पे लिखा हुआ आप देख रहे हैं, हम इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे, एक एक वर्ड को जानने का प्रयास करेंगे, उन वर्ड्स के जो मीनिंग्स होते हैं उनको भी जानेंगे। तो चलिए हम सेंटेंस को पढ़ना शुरू करते हैं। वेलकम टू स्किल IQ हिंदी। रवि इज अ स्मॉल बॉय, RAVI, रवि इज ASMALL, स्मॉल, इसे स्मॉल पढ़ेंगे, स्मॉल, O स्मॉल, BOY बॉय, स्मॉल बॉय। रवि इज अ स्मॉल बॉय, रवि एक छोटा लड़का है। He lives in a green village, वह एक गांव में रहता है जिसका नाम है ग्रीन विलेज। लिव्स, LIVES, लिव्स का मतलब होता है रहना, और इसे लाइव भी पढ़ते हैं। लाइव कब पढ़ते हैं? जब कोई भी चीज़ डायरेक्ट होता है, जैसे डायरेक्ट प्रसारण, उसे हम लोग लाइव कहते हैं। He lives with his parents, वह अपने माता पिता के साथ रहता है। He lives, WITH, विथ पढ़ेंगे, विथ या विद भी कह सकते हैं, द प्रोनाउंसिएशन वहाँ पे द होता है। His, हिज मीन्स उसका या उसकी। PARENTS, पेरेंट्स, माता और पिता, वो अपने माता पिता के साथ रहता है। RAVI, रवि, IS, इज, AVERY, वेरी, KIND, काइंड, रवि इज अ वेरी काइंड, BOY, बॉय, रवि इज अ वेरी काइंड बॉय, रवि एक दयालु लड़का है, दयालु बच्चा है। इसे हम लोग फुल स्टॉप कहते हैं। ही, HE, LIKES, लाइक्स, TO2, PLAY, प्ले, OUT, आउट, SIDE, साइड, ही लाइक्स टू प्ले आउटसाइड, वह बाहर खेलना पसंद करता है। उसके बाद हमारा जो सेंटेंस है ये रवि पे ही है। EVERY, एवरी, MORNING, मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, RAVI, रवि, WAKES, वेक्स, UP, वेक्स अप, EARLY, अर्ली, रवि प्रत्येक सुबह जगता है। वेकअप का मतलब होता है जगना और मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। प्रत्येक सुबह जगता है। HE, ही, यहाँ पे हम लोग ही पढ़ेंगे, HE को हे नहीं बल्कि ही पढ़ेंगे। WASHES, वॉशेस, ही वॉशेस, वह धोता है या साफ करता है। HIS, हिज, FACE, फेस, वह रोज अपना फेस धोता है। कब? जब वह उठता है सुबह सुबह। चलिए कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे। HE, ही, BRUSHES, ब्रशेस, ही ब्रशेस। HIS, हिज, TEETH, टीथ, इसे हम लोग TEETH भी कह सकते हैं, TEETH भी कह सकते हैं, टीथ, हिज टीथ। वह उसके बाद ब्रश करता है, कहाँ? तो अपने दांतों को ब्रश करता है। HE, ही, EATS, इट्स, HIS, हिज, BREAKFAST, ब्रेकफास्ट, ही इट्स हिज ब्रेकफास्ट। उसके बाद वो क्या करता है? तो नाश्ता करता है। चलिए दूसरा सेंटेंस है THEN, देन, यहाँ पढ़ेंगे हम लोग इसे देन, THEN, चलिए देखते हैं देन, THEN, देन का मतलब होता है तब, तब, और एक देन वो भी होता है THAN, देन।
इसका भी जो मीनिंग होता है वो ये जो उच्चारण होता है वो देन ही होता है, लेकिन ये जब किसी भी चीज़ का हम लोग कंपेरिजन करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, तब इस देन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो हम लोग अभी चल रहे हैं THEN वाले देन पे, जिसका मतलब होता है तब। चलिए हम लोग कहाँ पे थे? THEN देन, HE GOES goes, TO2 SCHOOL school, then he goes to school, उसके बाद वो स्कूल चला जाता है। RAVI रवि, LOVES loves, HIS his, SCHOOL स्कूल, रवि अपने स्कूल से बहुत प्यार करता है। उसके बाद HE LIKES likes, HIS his, TEACHERS teachers, रवि अपने जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उसे भी प्यार करता है, उसे भी चाहता है। He LIKES likes, HIS his, FRIENDS friends, TOO2 रवि अपने दोस्तों को भी प्यार करता है, उससे भी वो अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पे हम एक मीनिंग जानेंगे टू। एक होता है TO2 और दूसरा होता है TOO2, और दोनों को पढ़ने का सेम प्रोनाउंसिएशन होता है टू। टू का मतलब होता है यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है जो किसी भी वर्ड को जोड़ने में काम आता है, या ये कहें कि किसी भी वर्ब के पहले लगता है टू बी वर्ब। और TOO2 का मतलब होता है भी। यहाँ पे रवि अपने दोस्तों को भी प्यार करता है, यहाँ पे इस टू का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद अगला सेंटेंस है ONE1 DAY डे, एक दिन। RAVI रवि, GOT गॉट, ARED रेड, KITE काइट। वन डे रवि गोट अ काइट, एक दिन रवि एक लाल पतंग पाता है या उसे मिलता है। गोट मीन्स पाना। THE द, KITE काइट, WAS वाज का मतलब होता है था। VERY वेरी, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल से क्या पढ़ेंगे हम लोग? ब्यूटीफुल, सुंदर। वह पतंग बहुत ही सुंदर था और लाल कलर का था। IT इट, WAS was, BRIGHT ब्राइट, इट वाज ब्राइट, वह चमकीला था। क्या चमकीला था? तो काइट, पतंग कैसा था? तो चमकीला था। एंड, AND एंड का मतलब होता है और। COLORFUL कलरफुल, और वो रंग बिरंगा भी था। RAVI रवि, WAS वाज मीन्स था। VERY वेरी, EXCITED एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित, प्रसन्न। रवि उस पतंग को पाकर बहुत ही खुश था, बहुत ही एक्साइटेड था। तो इस बोर्ड पे लिखे हुए सेंटेंस को मैं जिस तरह से पढ़ा हूँ, यदि आप लोग भी इस तरह से ही पढ़ते हैं तो समझ लीजिए आपको अंग्रेजी पढ़ना आ गया है और आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। तो जैसा मैंने पढ़ा, इस बोर्ड के सेंटेंस को आप भी इसी तरह से पढ़ने का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, धन्यवाद।